मैं कराची प्रेस क्लब पहुता आहियूं। हिते जेको आहे त यकजहती कश्मीर जे लाइ देश वेलफेयर एसोसिएशन पारां रैली कढी वई आहे। मालूम कंदासीं मेडिकल कॉलेज में मोदी को इतना कहूँगी कि तुमने जेनोसाइड स्टार्ट किया तुमने कश्मीर के अंदर, उसे बंद करो। और तुमसे उम्मीद भी और नहीं जा सकती, तुमसे जेनोसाइड ही कर सकते हो, इसके अलावा तुम मर्द तो हो ही नहीं। मर्दान में सिखाओ तुम। हम लेके रहेंगे, आज़ादी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाएंगे। क्योंकि जन्नत सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी और इंशाअल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी जरूर मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर आजाद होगा। बनेगा कश्मीर, बनेगा कश्मीर, बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। कश्मीर पे जो इतना जुल्म कर रहे हैं, इनको चाहिए कि हमारी पाक आर्मी भेजें वहाँ पर, और इनको ये जो मोदी इतना जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी है वो हमारे, कश्मीर हमारे मुसलमान भाई है, बहने हैं, इतना आज़ादी जा रहा है, जरा शर्म नहीं आती। पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान में हो तो हम पे जाकर अपनी जान निसार करते हैं। ये समझते हैं अपने आप को, मोदी को तो मार देना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, और ये इंशाअल्लाह बहुत बुरी मौत मरेगा। स्टूडेंट्स आए हैं और हम लोग कश्मीर में होने वाले जुल्म के ऊपर एहतजाज के लिए आए हैं कि अल्लाह पाक हमारे कश्मीर को इस ज़माने के और जो तशद्दुद कर रहा है मोदी, अल्लाह पाक रखे उनसे। तो हमारी इसलिए हुआ है कि हम में से पता नहीं किसी एक कौन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक उसमें होने वाली अल्लाह पाक रखे। बस हमारा यही मकसद है आने का कि हमारा कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाए। ये चले गए एक मरकजी रहनुमा और किसी न किसी की मोदी का तरफदार और जो है कश्मीर बनेगा। इंशाअल्लाह करेंगे कश्मीर और पाकिस्तान। आवाज़ जो है वो इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, और न सिर्फ इंडिया तक बल्कि हम अक़वाम मुत्तहिदा तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन उसके साथ जो इंडिया का ग़ासिबाना रवैया है हम एक अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब मज़ीद हमसे अपने मुसलमान भाइयों पे जुल्म, जबर, बर्बरियत बर्दाश्त नहीं होगी। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ कदम ब कदम, शाना बशाना जाएंगे और हर हद तक जाएंगे, और अगर हमें लड़ना हुआ तो हम लड़ेंगे, लेकिन कश्मीर को भारत से आज़ाद करा के रहेंगे। ये मुतालबा है कि हमारी हुकूमत को चाहिए, जैसे कि वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारी आर्मी भी एफर्ट्स कर रही है, उनको बस ये चाहिए कि जल्द से जल्द वो कोशिश करें जिससे हमारा जो कश्मीर है, हमारे जो मुसलमान बहन भाई है, वो हमारे साथ इस आज़ाद मुल्क का हिस्सा बने। हमारा ये मुतालबा है कि उनको भी इसी तरह हमारी तरह आज़ादी मिले, और उनके साथ जो खून की होली खेली जा रही है वो बंद की जाए, और मोदी का इंतकाल किया जाए, मोदी को मार दिया जाए। ऐसे लोग दुनिया में नहीं रहने चाहिए। मोदी दूसरा हिटलर है, उसे खत्म कर दे। ये हमारा मुतालबा है हमारी आर्मी से, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और तमाम बहन भाइयों से कि कश्मीर का साथ होगा। कश्मीर का मसला अगर हल होगा तो जिहाद के जरिए होगा। डॉक्टर्स का यहाँ पर पहुँचे और बोले किया है, भाइयों के साथ एक जहती का इजहार किया। हुआ है
कश्मीर इंशाल्लाह जल्द आज़ाद होगा और कश्मीर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बनने का मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अल्लाह ताला हम सबको आज़ादी। डॉक्टर गुलाम शबीर प्राइवेट सेक्रेटरी एसपीएल के ऑर्गेनाइजेशन असां जेके होम्योपैथी डॉक्टर्स इकट्ठे थिया आहियूं इहो सिर्फ़ु इन जे करे कश्मीर सां यकजहतीअ जे करे इहे असां पूरा मुल्क रैली जेका आहे इहा असां इंडिया खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त ॾिसो पाड़ो न खे प्यारो असां उन सुनत खे बरक़रार रखंदे असांजे पूरा मुल्क एहतजाज जे ज़रिए असां इंडिया खे ॿुधाइणु चाहियूं था त पाड़ो असांखे प्यारो आहे। ख़ुदा तव्हां जेके कश्मीर मज़लूम आहिनि उनजे मथां इहो ज़ुल्म न ज़्यादती न कयो। कश्मीर जी मर्ज़ी आहे इंडिया सां रहे या पाकिस्तान सां रहे या हू आज़ादु मुल्क रहे पर इंसानी न्याते सां असां हुननि सां गॾु आहियूं। कंहिं बि मुस्लमान सां शाम हुजे इराक हुजे ईरान हुजे या कोई ॿियो मुस्लिम मुल्क हुजे असां ज़्यादती थींदी उनजे ख़िलाफ़ असां एहतजाज कंदासीं ऐं असां हुन मज़लूमनि सां गॾु आहियूं। पाकिस्तान जे वासी है, मैं जनरल देश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज देश के इस पॉइंट पे जो देश के चेयरमैन डॉक्टर इमरान खान ने ये पॉइंट रखा वो सारी फेडरेशन को एक साथ मिलाने के बाद आज कितनी सारी तंजीमें नजर आ रही है। ये नजरिया डॉक्टर इमरान खान का था कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं और मुसलमान भाइयों के लिए कश्मीर के लिए जो कश्मीर के ऊपर जुल्म रवा रखा जा रहा है, जो बर्बियत हो रही है, जो जिस तरीके से इंडिया ने मोदी ने ये इक़दाम उठाया है 370 वाला, हम पुरजोर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और सारी तंजीमों से इंटरनेशनल लेवल पे ये मुतालबा करते हैं कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा भी रहेगा हम कश्मीर के लिए हिमायत करते रहेंगे। अगर जिस तरीके से भी हमारी जरूरत पड़ी हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं और फौज के साथ हैं इंशाअल्लाह। और मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जितना भी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से देख रहे हो ये ऐश की काविश है, ऐश की काविश है क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना जबरन बढ़ा दिया है कश्मीरी भाइयों के और आज हम मजबूर हैं बाहर निकल रहे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए और ऐश ऑर्गेनाइजेशन याद रखें हम लोग खिदमत गुजार लोग हैं, हम लोग चाहने वाले लोग हैं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं और हर जगह के साथ रहेंगे। मोदी मुर्दाबाद है और मोदी मुर्दाबाद रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। इमरान भाई ने ये जो काबिज की है मैं समझता हूँ कि आज जितने उम्मीदवार कम कर दे ये सब इमरान भाई की काबिज की वजह से एच वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन है और हम ये कहते हैं कि हम भरपूर मुतालबा करते हैं इंडिया से कि वो कश्मीर को खाली करे और हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करे और उनको आज़ादी दे। और जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं दी जाएगी एच वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से सड़कों पर निकलेगी और अपने भाइयों के लिए एहतजाज करेगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि शायद कि ये हमारा आखिरी एहतजाज हो कि अल्लाह ताला एहतजाज के बाद आज़ाद करे कश्मीर को, वहाँ के मजलूम भाई बहनों को, उनकी तकलीफों को अल्लाह इस एहतजाज को आखिरी एहतजाज कर दे और हमारे मजलूम कश्मीरी भाई आज़ादी का सांस ले। जीवे जीवे कश्मीर, नारे नारे कश्मीर, जीवे जीवे पाकिस्तान, एश वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। आपने भी हमारे इस अभियान में साथ दिया। जैसे आपको पता है 1947 में पाकिस्तान में आया तो उसके साथ मसला कश्मीर में उसने भी जन्म लिया। तो आज अभी पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जुल्मों से तब है। आज कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पता चल गया है कि ये अलग एक नजरिया है, अलग ख्याल के लोग हैं
हिंदुस्तान से रहना नहीं चाहते हैं और हिंदुस्तान वाले दिन पर दिन से काम दे रहे हैं। अब बदकिस्मती ये है कि मतलब अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ पर खामोश है और दरअसल ये है कि जितने भी दोनों ममालिक है, ये एटमी पावर है, तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम इलाकों के हिसाब से लोग जो है दुनिया से पनाह हो चुके हैं और खुदा न पास अगर ये जंग छिड़ गई तो इसमें से पाकिस्तान को नुकसान ही होगा, पूरी दुनिया पे काफ़ी असरात पड़ेंगे और बहुत हद तक ये नुकसान चाहे जानी हो, माशी हो, हर लिहाज से। और पहले भी आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर यानी हर लिहाज से यानी दुनिया वाले परेशान है आवाम, और आज कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए हल करें है कि उनको जो रेफरेंडम वगैरह के जरिए कश्मीरियों को हक मुख्तियार दिए जाए। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं ये कर रहे हैं के साथ या जो भी मुतालबा है किया जाए। लिहाजा हम ऐश की टीम जो है और मैं उम्मीद के हवाले से कहता हूँ कि हम तमाम जो है कश्मीरी भाई के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। असां कराची प्रेस क्लब पारां मौजूद हुआसीं तो कश्मीरी यकजहती जे लाइ येश पारां रैली कढी वई। सो उन्हनि खां पुछियोसीं, उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त मोदी सरकार जेको आहे त कश्मीर जे मथां लॉकडाउन करे ज़ुल्म करे रहियो आहे, सो उन जे ख़िलाफ़ असीं पंहिंजो एहतिजाज करे रहिया आहियूं। फारूक भंगवार, सोच TV, कराची।